सहस बदन तुमरो यश गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। आइए श्री राम कथा में प्रवेश करते हैं। काकभूषण जी महाराज कहते हैं कि महाराज सुग्रीव श्री राम प्रभु से कहते हैं कि प्रभु, सारा सैन्य दल एकत्रित हो गया है और हम सब ने यह निर्णय लिया है कि आप सेना नायक का पद स्वीकार करके हमें कूच करने की आज्ञा प्रदान करें। तब श्री राम प्रभु कहते हैं कि महाराज सुग्रीव, हमने यह पद स्वीकार किया, पर हम यह चाहते हैं कि हनुमान हमें लंका का और रावण का पूरा वृतांत सुनाए। तब हनुमान जी महाराज से श्री राम प्रभु कहते हैं कि हनुमान सुनाओ। तब हनुमान जी महाराज बताते हैं कि प्रभु, रावण की लंका के चारों ओर एक गोल सोने का परकोटा बना हुआ है और उसने इस प्रकार व्यूह रचना कर रखी है कि उसके अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। पर प्रभु, आप निश्चिंत रहिए, मैंने अधिकांश विध्वंस कर दिया है और एक ऐसा मार्ग बना दिया है जिससे हमारी सेना सरलता से प्रवेश कर सके। तब श्री राम प्रभु कहते हैं कि हनुमान, तुम्हारी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। तब श्री राम प्रभु कहते हैं कि युद्ध को जीतने के लिए सेना में दो बातों का होना आवश्यक है। एक, मन में उत्साह और उमंग, दूसरा भगवान पर अटूट विश्वास। क्योंकि यह युद्ध केवल एक पुरुष या एक स्त्री के लिए नहीं लड़ा जा रहा है, अपितु संपूर्ण मानव जाति की रक्षा के लिए और आतताई शक्तियों के सर्वनाश के लिए लड़ा जा रहा है। यह युद्ध अन्याय पर न्याय की, अधर्म पर धर्म की और असत्य पर सत्य की विजय के लिए लड़ा जा रहा है। तब एक ही स्वर होगा, सत्यमेव जयते। श्री राम प्रभु को वानरों की सहायता क्यों लेनी पड़ी, इसके पीछे एक रहस्य है। एक समय की बात है, देव ऋषि नारद ने तप किया और काम पर विजय पाई। इस बात का उन्हें अभिमान हो गया और वह सभी देवताओं को जा जाकर बताने लगे। तब श्री हरि विष्णु और महादेव को यह बात अप्रिय लगी। उनका सोचना यह था कि एक देव ऋषि को इस प्रकार का कार्य शोभा नहीं देता है। तब वह एक योजना बनाते हैं और एक माया नगरी का निर्माण करते हैं। उसमें महाराज श्रीनिधि और उनकी पुत्री विश्वमोहिनी। देव ऋषि नारद कैलाश पर्वत से लौटते हैं, तभी आकाश मार्ग से नीचे की ओर देखते हैं तो उनकी दृष्टि विश्वमोहिनी पर पड़ती है। वह अपनी सखियों के साथ विचरण कर रही होती है। देव ऋषि का मन आसक्त हो जाता है और वह नीचे की ओर आते हैं तो उन्हें ज्ञात होता है कि आज उसका स्वयंवर है। तब उनका भी मन स्वयंवर में जाने का हो जाता है और वह श्री हरि विष्णु के पास पहुंचते हैं। तब देव ऋषि नारद कहते हैं कि प्रभु, आप मुझे अपना हरि रूप प्रदान कीजिए, मुझे स्वयंवर में जाना है। तब श्री हरि विष्णु कहते हैं कि देव ऋषि, आपको स्वयंवर में क्यों जाना है, आप तो ब्रह्मचारी हैं। तब देव ऋषि कहते हैं कि नहीं प्रभु, मुझे जाना है। तब श्री हरि विष्णु देव ऋषि के कहने पर उनकी स्वेच्छा के अनुसार उन्हें रूप प्रदान करते हैं। तब देव ऋषि नारद स्वयंवर में जाते हैं और वहाँ विश्वमोहिनी की सखियाँ उन्हें देखती हैं तो उनकी हंसी करती हैं, पर यह बात देव ऋषि को समझ में नहीं आती है। स्वयंवर आरंभ होता है। तब विश्वमोहिनी वरमाला लिए आती है और वह सबके पास से होते हुए गुजरती है। वह देव ऋषि के पास से भी गुजर जाती है। तब देव ऋषि को यह देखकर अच्छा नहीं लगता है और वह दुखी हो जाते हैं। वह मन में यह विचार करते हैं कि मैं तो स्वयं विष्णु रूप हूँ, फिर यह मेरे गले में वरमाला क्यों नहीं डाल के गई। विश्वमोहिनी अपने पसंद के अनुसार वरमाला डाल देती है। तब देव ऋषि को क्रोध आता है और वह आईने में अपना चेहरा देखते हैं तो उन्हें वानर का रूप दिखाई देता है और वह क्रोध से लाल हो जाते हैं। तब देव ऋषि नारद श्री हरि विष्णु के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि प्रभु, आपने मेरे साथ अन्याय किया है। मैंने आपसे आपका रूप मांगा था और आपने मुझे वानर का रूप दे दिया। जाइए, मैं आपको श्राप देता हूँ कि त्रेता युग में आपको भी वानरों से सहायता लेनी होगी और जिस प्रकार
मैं अपनी विश्व मोहिनी के प्रेम में दुखी हो रहा हूँ, उसी प्रकार आपको भी अपनी भार्या के वियोग में दुखी होना पड़ेगा। श्राप देते ही कुछ क्षण के पश्चात देव ऋषि की माया समाप्त हो जाती है। तब उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और वह कहते हैं कि प्रभु, यह मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने ही आराध्य को श्राप दे दिया। तब श्री हरि विष्णु कहते हैं कि देव ऋषि, यह तो आपके अभिमान को भंग करने के लिए माया रची गई थी, पर यह घटना भविष्य में घटने वाली है, सो आप चिंतित न होइए। इस प्रकार श्री राम प्रभु को नारद जी का शाप था। अब श्री राम प्रभु कहते हैं कि मेरे वीरवर सेनानियों, आगे बढ़ो और यह ध्यान रहे कि हम जिस मार्ग से गुजरें, गांव, नगर, जनपद, वहाँ के रहवासियों को हमारी वजह से किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। तब महाराज सुग्रीव कहते हैं कि प्रभु, आप चिंता मत कीजिए। और श्री राम प्रभु की आज्ञा से सभी जय गजानन, जय भवानी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री राम का जयकारा करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और सागर के तट पर पहुंच जाते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, जय श्री राम।